आपने एक स्लोगन जरूर सुना होगा, राज करेगा राजपूत। मैं किसी अन्य मुद्दों पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आईएनएस राजपूत का, जो 41 वर्षों के बाद 41 ईयर के बाद उसे रिटायरमेंट दे दिया गया। मैं आईएनएस राजपूत की बात कर रहा हूं। बड़ा अच्छा वाकया है, जरा सुनिएगा तो आपको काफी बेहद सुकून मिलेगा कि हमारे देश के भी ऐसे विपन्स रहे जो अपने नाम के मुताबिक अपने कार्यों को बहुत बेहतर तरीके से किया। बात है 1971 की, जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था। 1971 की बात बिल्कुल आप लोग को याद होगी। हमारे यहां बेसिकली उस समय अमेरिका ने, यूएसए ने पाकिस्तान को दिया था पीएनएस गाजी, और भारत के पास एक था आईएनएस राजपूत। मैं आज आईएनएस राजपूत के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। ये आईएनएस राजपूत जो कल तक मालदीव के तट पर कैक्टस ऑपरेशन पर बहुत अच्छा काम किया था, श्रीलंका में अमन पर काम किया, बहुत सारे ऑपरेशन का हिस्सा बना ये आईएनएस राजपूत। और इस आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी को अपने सामने कर दिया। देखिए बात है ना, कभी कभी किसी नाम के मुताबिक लोगों का जो है ना एक्टिविटीज बदलता है। यही बात थी आईएनएस राजपूत के बारे में भी। वैसे मैं आपको बता दूं कि पीएनएस गाजी के सामने आईएनएस राजपूत कहीं से भी टिक नहीं पाता, लेकिन कहा जाता है कि शौर्य और वीर की गाथा शुरुओं से आदिकाल से चलते आ रहा है, और आज भी पाकिस्तान के लोग राजपूत के नाम से खौफ खाते हैं। कारण क्या है कि मैं एक उदाहरण के तौर पर राणा हमीर सिंह के बारे में आपको बता दूं। जब आप सोचिएगा कि पाकिस्तान में भी भगवा में त्रिशूल जब फहरता होगा, इस तरह से जब दिखता होगा, तो कितना अनुभव होता होगा बेहतर। ये अगर पाकिस्तान में आपको देखने को मिला होगा कि एक ओम लिखा हुआ और भगवा कलर का झंडा और उस पर महादेव का त्रिशूल फहरता होगा, तो निश्चित तौर पर सीना चौड़ा हो जाता होगा। तो मैं कह रहा हूं कि एक बेहतर अप्रोच, एक बेहतर जज्बा जो देखने को मिला आईएनएस राजपूत के बारे में, मैं उसकी बात आपको समझा दूं। हुआ क्या था कि जब 1971 में, 1971 में, ध्यान दीजिएगा, जब 1971 में पाकिस्तान की पीएनएस गाजी जो अमेरिका के पट्टे पे लिए गए थे, वो खरीद तो नहीं पाया था, पट्टे पे लिया था, लीज पर लिया था कि ताकि हम लोग से दो हाथ कर पाए। उस समय यूएस के साथ उसकी वैदेशिक नीति कुछ और थी। अभी धीरे धीरे बदलाव वैदेशिक नीति में आ रहा है। जब से ये चाइना का पार्टिसिपेशन बढ़ा है तो वैदेशिक नीति में थोड़े बदलाव को देखे जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि कराची में वो इन चीजों को लगाया हुआ था, और इधर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में उसे पता चला। एक्चुअली में था क्या, ध्यान दीजिएगा, मामला था, ये है पीएनएस गाजी, पनडुब्बी देख रहे होंगे, और ये हम लोग का आईएनएस राजपूत गाइडेड डिस्ट्रॉयर मिसाइल। ये मिसाइल ने क्या किया कि सबसे पहले चकमा दिया पीएनएस गाजी को। वैसे पाकिस्तान के स्रोतों से आप समझिएगा, अगर पता लगाइएगा, तो पाकिस्तान ने कहा कि पीएनएस गाजी खुद उसके अंदर विस्फोट हो गया, जिसके कारण वो खत्म हो गया। तो भाई आज आप बताइए कि कोई व्यक्ति किसी मार में, कहीं पर भी लोकल मार भी होता है, जब वो मार खा जाता है तो कभी सुना है कि कहा कि उसने मुझे मारा है? कहता है नहीं, लड़ते लड़ते पैर फिसल गया जिसके कारण हम गिर गए, हमें चोट लग गई। तो पीएनएस गाजी के साथ भी वही बात है। तो पीएनएस गाजी ढूंढ रहा था विक्रांत को। विक्रांत को आपको दिखाते हैं, ये है पीएनएस गाजी और ये है विक्रांत। एक्चुअली ये विक्रांत को ढूंढ रहा था पीएनएस गाजी, और इससे किसी तरह से पता चला कि हम जो पूर्वी कमान है विशाखापट्टनम, वहां पर विक्रांत लगी हुई है, और ये चुपके से पहुंचा। देखिए कैसा काम किया, कराची से, यानी कराची से लेकर ये पहुंचा, लगभग 5000 किलोमीटर होता होगा बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में चुपचाप से आके वेट कर रहा था विक्रांत का। लेकिन इसको क्या पता था कि भाई ये सारा सिस्टम, लेकिन हम लोग को भी ये बताना था, हम लोग को भी इस बात को जाहिर कर देना था कि विक्रांत जो है, विक्रांत वहीं पे है, और इसलिए वो आए तो आराम से, चूंकि उसे पता होना चाहिए था कि विक्रांत अगर विशाखापट्टनम में है तो चुपचाप से बंगाल की खाड़ी में बने रहेंगे और उसका वेट करेंगे और इसे नष्ट करेंगे। लेकिन इस बात का पहले से ही कंप्लीट हो चुका था, और आईएनएस विक्रांत को अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में जाकर स्थापित कर दिया। कहा गया कि लोग इस तरह से गतिविधि करना शुरू कर दें कि ताकि आईएनएस राजपूत जो है उसे विक्रांत की तरह दिखना शुरू हो। साथ ही साथ जब आईएनएस विक्रांत की जगह पर आईएनएस राजपूत, चूंकि शौर्य और बलिदान की गाथा रही आईएनएस राजपूत की, उसने क्या किया कि अपने आप को पीएनएस गाजी के सामने कर दिया। वैसे कहा जाता है कि वीर गति को प्राप्त करना, वो भी जज्बे के साथ, ये आईएनएस राजपूत में ही है। कहा जाता है कि पहली बार
एक बटालियन के नाम पर आईएनएस राजपूत को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी राजपूताना बटालियन, आर्मी के बटालियन पर आईएनएस राजपूत को नेवी में शामिल किया गया। और इसने पीएनएस गाजी को ऐसा चकमा दिया कि भाई वहां की लोकेलिटी जो इसके खुफिया थे, जो चीजों का पता कर रहे थे, इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया कि ताकि वो उसे निश्चित तौर पर लग जाए कि विक्रांत ही है, और उस दोनों के बीच में युद्ध। वैसे इस युद्ध में आईएनएस राजपूत भी क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन पूरी तरह से खात्मा हो गया पीएनएस गाजी का, और वहीं पर वो पनडुब्बी समाप्त हो गई। वैसे पट्टे पे लिया गया ये कंसेप्ट था। तो अब इससे थोड़ी सी बात आप लोग को जानकारी दे दें कि आखिरकार इस संदर्भ में, इस सिचुएशन में अब बातें आगे जाती कहां है। अब देखना है कि ये आपके सामने जो दिख रहा है ये विक्रांत है और ये आपका आईएनएस राजपूत है। तो हम यहां पर दिखाना चाह रहे हैं कि ये पनडुब्बी एक्चुअली था क्या, कि उस समय आईएनएस अक्षय ने इसका पता किया था और कुछ मछुआरों के द्वारा पता चला कि भाई कुछ तेल की परत चल रही है, जो कि आप लोगों को पता है कि भाई पानी के ऊपर अगर तेल को आप छिड़किएगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसका लेयर चलेगा। तो लोगों को लग रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर बात है, और गोताखोरों ने इसका पता कर लिया कि जो पीएनएस गाजी वो यहीं पर स्थित है। वो चुपके से कराची के तट से आकर के 5000 किलोमीटर की दूरी तय करके आकर के चुपचाप से विशाखापट्टनम में आईएनएस विक्रांत का वेट करा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पहले ही सेनापति उसके सामने हो जाएगा, और वो सेनापति जो अपने नाम से काफी मजबूत थी। हमने यह भी अभी तुरंत अभी आपको बताया कि नाम से ही खौफ होता था, और यह नाम का खौफ आप पाकिस्तान में देख सकते हैं, क्योंकि वहां की मिनिस्ट्री में राणा हमीर सिंह जो है वो शामिल भी होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर। और एक बार परवेज मुशर्रफ को तो यहां तक कह दिया था कि जातिवाद का जिहाद यहां पर मत फैलाओ, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति उस खेमे में जाकर के इतनी बड़ी बात को बोल करके और अपने खुट्टे को मजबूत रखे, स्तंभ को मजबूत रखे, तो यह एक महत्वपूर्ण बात कहा जा सकता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये हम लोग का आईएनएस विक्रांत, और ये वहां का जो राणा हमीर सिंह के द्वारा यूज किया गया भगवा झंडे पर त्रिशूल, भव्य इसका देखने को मिलता होगा। अगर हम लोग यहां पर बात करें, थोड़ा सा देखते हैं, ये है राणा हमीर सिंह, इनको समझ लीजिएगा। और अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कमांड का, तो देखिएगा कमांड को समझिएगा कि चूंकि वेस्टर्न नेवल कमांड आपका मुंबई में है और दूसरा साउदर्न कमांड कोच्चि में है, साथ ही साथ ईस्टर्न कमांड जो विशाखापट्टनम में। और यहां पर जो है ना, यहां पर देखिएगा कि बेसिकली आपका जो ईस्टर्न जोन में ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ईस्टर्न विशाखापट्टनम वाला पोजीशन, ये यहां पर आकर के चुपचाप से इसका वेट कर रहा था। तो कहने का मतलब इसका जो अप्रोच है, वो अप्रोच एकदम समझ में आ रहा था। इसका टारगेट विक्रांत था, लेकिन इस टारगेट को विफल कर दिया आईएनएस राजपूत ने। इसलिए इसके स्लोगन से ही से स्पष्ट होता है, जो स्लोगन इसने दिया था बहुत बेहतरीन दिया था कि राज करेगा राजपूत। सचमुच आईएनएस राजपूत अपने नाम के अनुसार एक बेहतर काम किया और एक बड़े स्तंभ को खत्म कर दिया। वैसे ये अमेरिका के द्वारा दिया गया पट्टा पर दिया गया एक विपंस था, एक पनडुब्बी था पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस पर पूरी तरह से कार्य करने पर सक्षम हो गए आईएनएस राजपूत, और इस तरह से विक्रांत को बचा लिया गया। तो कह सकते हैं कि 41 वर्षों के बाद इसकी विदाई हुई है। निश्चित तौर पर हम सभी को इसके शौर्य की गाथा को तो बिल्कुल बताना चाहिए और लोगों से शेयर भी करना चाहिए कि आईएनएस राजपूत ने अपने शौर्य में किन किन कार्यों को बहुत बेहतर तरीके से किया था। ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन कैक्टस, लगातार ऐसे विभिन्न ऑपरेशन को इसने अंजाम दिया, और जिससे हम लोग कह सकते हैं कि इसने अपने शौर्य की गाथा चारों तरफ फैलाई और वीर गति भी प्राप्त हुई। अगर खत्म भी हुआ तो लड़ करके खत्म हुआ, और यही शौर्य गाथा रही आईएनएस राजपूत की। जय हिंद, जय भारत।